हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की टेक्स्ट बुक कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 1, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको पता ही है, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। और इससे पहले हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसकी ये वाली एक्सरसाइज जिसका नाम है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये वोकैब एंड ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और कुछ जो है वोकैबुलरी बिल्डिंग की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, सो दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे ये है ना, हाइड एंड सीक, ठीक है, दो दो वर्ड्स जो है वो ज्वाइन करते हैं एंड या और से। ठीक है, जैसे कोई भी और वर्ड आप देख सकते हो, जैसे सिंक और स्विम, ठीक है, सूनर और लेटर, ऐसे करके ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम बायनोमियल्स बोलते हैं। बाय का मतलब होता है टू, तो इसका मतलब आपको इसमें दो वर्ड्स मिलेंगे और उनको लिंक किया जाएगा बाय अ कंजंक्शन लाइक एंड और। ठीक है, दो वर्ड्स होंगे उनको लिंक करेंगे एंड से या और से। दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, और इनका जो ऑर्डर होता है वो भी लगभग फिक्स ही होता है। मतलब जैसे ऑड्स एंड एंड्स, इसको हम उल्टा नहीं करेंगे, एंड्स एंड ऑड्स नहीं होगा, आपको ये जनरली ऑड्स एंड एंड्स मिलेगा। ऐसे ही राइट और रॉन्ग, सो रॉन्ग और राइट, राइट और रॉन्ग। ठीक है, सो मैच द बायनोमियल्स इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स। अब इनका ना ऐसे नहीं है, कोई मीनिंग भी होता है, ऐसे नहीं कि मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनका एक मीनिंग भी होता है और कई बार बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, कॉलम 1 में जो हमें बाइनोमियल्स दिए गए हैं उनको हमें कॉलम 2 में उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे ये ना, राइट और रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, सही या गलत, तो यहाँ तो नॉर्मल वैसे ही मीनिंग बन रहा है सही या गलत, लेकिन यहाँ आप देखेंगे थोड़ा आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे ये है सिंक और स्विम, है ना, सिंक और स्विम, अब इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंक का मतलब होता है डूब जाना और स्विम का मतलब होता है तैरना। तो ये जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि डूबना या तैरना, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे, सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है नंबर 7। क्लियर, सिंक और स्विम इसका मतलब है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प। उसके बाद सेकंड है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, ऑन एंड ऑफ ऐसे चीजों के लिए यूज होता है जो कि कभी कभी होते हैं, समटाइम्स या ओकेजनली। ठीक है, तो ये देखो, अब बिल्कुल भी मीनिंग इसका कोई मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ऑन से हम जनरली सोचते हैं कि किसी चीज को ऑन करना, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, है ना, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि जैसे कभी बंद, कभी चलना, कभी बंद हो गया, कभी चल पड़ा। दैट मीन्स कि ऐसी कोई चीज जो कभी कभी होती है, ओकेजनली। ठीक है, सो समटाइम्स और ओकेजनली, तो इसका आंसर है नंबर 5। उसके बाद है मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का क्या मतलब हो सकता है, जब हम कभी कोई कपड़े पहनते हैं ना मिक्स और मैच करके, तो पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसका आंसर है जो है नंबर 1 वाला, मिक्स एंड मैच, अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना और उनसे एक बहुत बढ़िया रेंज जो है वो क्रिएट करना। उसके बाद आता है ऑल और नथिंग। अब ये बहुत इजी है, ऑल और नथिंग, या तो पूरा चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। सो ऑल और नथिंग का मतलब क्या होगा, समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दैट इज नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। ये आपने अगर कभी सुना हो तो एक सबसे कॉमन सा सेंटेंस रहता है, जैसे गेम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, या फिर मोबाइल फोन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ नाउ डेज, है ना। तो ऐसे करके पार्ट एंड पार्सल का मतलब है जब कोई चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है या किसी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती है। ठीक है, सो कंप्लीट अ पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। उसके बाद है पिक एंड चूज। अब ये भी इजी लग रहा होगा आपको सुनने में ही, पिक एंड चूज, कि कुछ ही चीज को पिक करना और चूज करना। और जब हम किसी चीज को पिक करते हैं, चूज करते हैं, तो हम बेस्ट ऑप्शन ही चूज करते हैं, कोई भी घटिया चीज तो हम चूज करना नहीं चाहेंगे ना। सो चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, सो थर्ड वन इसका आंसर है। नेक्स्ट है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब क्या है, जल्दी ही या फिर बाद में। ठीक है, तो मतलब कि अभी या बाद में, फ्यूचर में कभी भी, तो ये फ्यूचर से कुछ रिलेटेड होगा। सो एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, सो नंबर 4 मतलब फ्यूचर में ही, जल्दी या थोड़ा और लेट,
so sometime in the future. उसके बाद आता है लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है। हिंदी में मुहावरा होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। दैट मीन्स कि डबल, फिर उसके बाद 4 टाइम्स, उसके बाद 8 टाइम्स, ऐसे करके एकदम से रैपिड इंक्रीज। जैसे कोई चीज ऐसे बढ़ रही है और एकदम से बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। सो इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। तो ये है नंबर 6। ठीक है, तो ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। इनको आप अच्छे से समझ लेना क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ यूज एनी 5 ऑफ द अबव बायनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको क्या करना है, इन्हीं बायनोमियल से सेंटेंसेस बनाने हैं, किन्हीं 5 से। तो जैसे कि ऑन एंड ऑफ है, मान लीजिए ऑन एंड ऑफ का क्या मतलब है, ओकेजनली। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट्स बीन रेनिंग। ठीक है, इट्स बीन रेनिंग मतलब आज बारिश हो रही है। ऑन एंड ऑफ, ओके, ऑन एंड ऑफ टुडे, कि आज जो बारिश है वो रुक रुक के हो रही है, कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ऑन एंड ऑफ। ऐसे ही फिर जैसे अगर मान लीजिए कोई काफी डेवलप कर रहा है, काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, सो हिज बिजनेस इज ग्रोइंग। ठीक है, हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, सो या बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये हो गया लीप्स एंड बाउंड्स, और इसके साथ आप बाय का यूज करेंगे। ठीक है, सो इट्स सॉरी हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी जो चीजें सेंटेंसेज हैं वो इनसे बना सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के लिए 2 बना के दिए हैं, आप बाकी जो है वो खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ये हमारी एंटोनिम से रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, और प्रीफिक्स से भी। ठीक है, किसी चीज का एंटोनिम बनाना तो उसको हम कोई प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। सो यूज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। दीज आर अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। आप देखोगे इसमें अन का यूज हुआ है, इन दोनों में आई आर, और इसमें इर और इन का यूज हुआ है। तो ये जो अन, इन और इर, ऐसे ही फिर इम, डिस, प्री, है ना, पोस्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो होते हैं इनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी वर्ड से पहले लग के, जैसे हैप्पी से आगे लग गया ना, अन लग गया, हैप्पी अनहैप्पी बन गया, और यूजुअल से पहले लग गया, अनयूजुअल बन गया। तो ये जो है किसी वर्ड से पहले लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। These words are made by adding suitable prefixes un, ir और in to give an opposite or negative meaning to the words. ठीक है, और इनका एंटोनिम बन गया। जैसे हैप्पी था, हैप्पी का एंटोनिम बनाने के लिए हमने उसके साथ अन को जोड़ दिया। तो एक तो ये इसका एंटोनिम वर्ड भी हो गया, प्लस इसमें एक प्रीफिक्स जुड़ गया अन। तो ये आपको 2 चीजें एक साथ सीखने को मिल रही हैं। नाउ मेक वर्ड्स। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं यहाँ पर, इनसे यूज करते हुए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे हमें कॉलम 1 में वर्ड्स दिए गए हैं। राइट द प्रीफिक्स्ड वर्ड्स इन कॉलम 2। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। जैसे पॉपुलर का बन गया अनपॉपुलर, बिलीव का क्या बनेगा, डिसबिलीव। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे इन विजिबल का अनविजिबल कर देंगे, या फिर जैसे मान लो रिस्पेक्ट का अनरिस्पेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जैसे बिलीफ का हो गया डिसबिलीफ, फिर इंपॉर्टेंट का हो गया अनइम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट से डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट से इनकरेक्ट, कंटिन्यू फिर डिसकंटिन्यू, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का क्या होगा अनइंटरेस्टिंग, उसके बाद पॉसिबल इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे सारे एंटोनिम्स बन गए। उसके बाद आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच। स्टोरी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिनमें ऐसे ही प्रीफिक्सेस का यूज हुआ है, तो आपको 5 वर्ड ढूंढने हैं, मतलब कुछ भी वर्ड्स ढूंढने हैं और फिर उनसे कोई सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई एक ढूंढ के दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है आप बाकी के और ढूंढ लेंगे। जैसे ये देखो, ये है ना, हाँ ये रहा इररिस्पेक्टिव। ठीक है, तो आप यहीं से भी जो एग्जाम सेंटेंस है उसको चूज कर सकते हो। जैसे चलो एक और बता देती हूँ, ये रहा अनयूजुअल।
ठीक है। सो देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, तो आप इससे अपना सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हो और इसी सेंटेंस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और स्टोरी में से ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिसके अंदर प्रीफिक्स यूज हुए हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, जैसे ये है, इन द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, अब ये जो है यहाँ पे एक फ्रेज है, द फ्रेज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स इज एन ईडियम। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ईडियम बोलते हैं, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वो। ठीक है, सो इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अब ये पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, इसका जो है वर्ड के अकॉर्डिंग अगर मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और होगा, कोई भी इडियम हो सकती है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो कुछ अलग होता है। ठीक है, तो जैसे पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब ये नहीं है कि उड़ते हुए रंगों के साथ पास हो गया, लेकिन इसका एक जो है आपको एक आइडिया मिलेगा कि अच्छा कुछ ऐसा सा मीनिंग हो सकता है। सो दैट मीन्स कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कोई पास हो गया किसी एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में, किसी भी चीज में ऐसे। सो जैसे अगर हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तो हम कहते हैं आई हैव पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो इनको हम ईडियम्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे हमें करना क्या है, नाउ मैच द ईडियम्स रिलेटेड टू लर्निंग। ये जो है सब लर्निंग से रिलेटेड ईडियम्स है, इनको हमें क्या करना है, इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है कॉलम नंबर 2 में। ठीक है, सो पहला है टू हिट द बुक्स। अब अगर आप इसका मीनिंग देखोगे, टू हिट द बुक्स का मतलब क्या है कि बुक्स को मारना है ना, एकदम से बुक्स को मारना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बुक्स को मारना मतलब बुक्स को हरा देना, दैट मीन्स कि बुक्स को बहुत ही सीरियसली पढ़ना। तो दैट इज टू स्टडी सीरियसली। ठीक है, तो इसका आंसर है नंबर 3। उसके बाद देखो, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि हम किसी चीज को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की, लेकिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा, एकदम खाली है सब कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू बी अनेबल टू रिमेंबर। ठीक है, सो नंबर 5। उसके बाद आता है टू लर्न द रोप्स, दैट मीन्स कि रस्सियों को सीख लेना। टू लर्न द रोप्स का मतलब है टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी। ठीक है, किसी एक्टिविटी को अच्छे से सीख लेना। टू रैक वंस ब्रेन, रैक वंस ब्रेन मतलब किसी के ब्रेन को अच्छे से भर देना, दैट मीन्स कि मतलब दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालना। तो जब हम दिमाग पे जोर डालते हैं तो हम किसी चीज को सोच रहे होते हैं बहुत हार्डली, है ना, टू थिंक वेरी हार्ड। उसके बाद आता है टू लर्न बाय हार्ट। ये तो आपको क्लास में टीचर्स भी बोलते हैं ना कि इसको आप बाय हार्ट लर्न करेंगे, है ना, नेशनल एंथम है वो हमने बाय हार्ट लर्न किया हुआ है। सो दैट इज टू लर्न बाय हार्ट का मतलब है टू मेमोराइज समथिंग। ठीक है, अच्छे से किसी चीज को याद कर लेना। उसके बाद है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है जैसे आधी रात तेल जलाना, दैट मीन्स कि आधी रात तक, देर रात तक मेहनत करना। टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट, तो नंबर 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ यूज दिस इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब इसमें आपको जो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम करने हैं। जैसे मान लीजिए टू लर्न बाय हार्ट है, सो आई हैव लर्न द नेशनल एंथम बाय हार्ट। ठीक है, ऐसे ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई हैव बर्न द मिडनाइट ऑयल टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है इनके सेंटेंसेस बनाने हैं, आप अपनी तरह से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड है, टेंसेस से रिलेटेड है, और टेंसेस तो देखो शुरू से ही कंफ्यूजन क्रिएट करते आ रहे हैं, है ना, तो ध्यान से समझना। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब। सबसे पहले तो इनको आपको रीड करना है और वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। जैसे सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। उसके बाद है आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेकंड फॉर्म है, जैसे, है ना, ये भी सेकंड फॉर्म है, और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, और इधर हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो हैड प्लस थर्ड। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, जब कभी पास्ट में दो काम इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए पास्ट में दो काम हुए, तो जो काम पहले होता है उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो काम पहले होगा उसके लिए हैड प्लस थर्ड लगेगा, और जो काम बाद में होगा उसके लिए सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे यही चीज बताई हुई है, वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू इंडिकेट टू कंप्लीटेड एक्शंस, वन अकरिंग अर्लियर
एंड द अदर मोर रिसेंटली। ठीक है, एक काम जो है वो पहले हुआ है एंड दूसरा जो है वो अभी अभी हुआ है, मतलब हुए दोनों ही पास्ट में है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी। द मोर रीसेंट एक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट। जो अभी अभी हुआ है, मतलब जो काम अभी अभी हुआ है बाद में, उसको हम सिंपल पास्ट दैट मीन सेकंड फॉर्म से लिखेंगे। while the earlier action takes the past perfect tense, और जो उससे पहले हो गया है उसको हम लिखेंगे had प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो, मान लो मैं घर से निकली, ठीक है, मैं घर से गई और मैंने जाने से पहले दरवाजा लॉक कर दिया। तो मैंने कौन सा काम पहले किया? पहले मैंने लॉक किया। सो आई हैड लॉक द डोर, ओके, बिफोर आई लेफ्ट। तो मतलब मैंने जाने से पहले दरवाजा लॉक कर दिया था। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ, पहले दरवाजा लॉक हुआ, उसके बाद मैं गई, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म, लेकिन दोनों ही पास्ट में हुए हैं। अभी देखो, जैसे ये है, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंची, एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, सब खाना खा चुके थे। दैट मीन्स कि पहले खाना खा चुके, बाद में वो पार्टी में पहुंची है, तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया हैड प्लस थर्ड। ऐसे ये है व्हेन शी रिटर्न्ड होम, जब वो वापस आई, हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, उसका भाई अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर चुका था। तो भाई ने पहले प्रोजेक्ट फिनिश किया है, तो ये हैड प्लस थर्ड, और वो वापस आई, ये सेकंड। ठीक है, अब हम इनको ऐसे ही, आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करने हैं। जैसे कि ये है, फिल इन द ब्लैंक विद सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं। व्हेन द डेलीगेट्स डैश एट द कॉन्फ्रेंस, द की नोट स्पीकर डैश द सेशन ऑलरेडी। ऑलरेडी जो है ना, वो इसका एक कीवर्ड है। ऑलरेडी हम बोलते हैं ना कि अरे ये काम तो ऑलरेडी हो गया, तो इसका मतलब है कि वो पहले हुआ है। तो ऑलरेडी जो है वो आपको एक हिंट देता है कि इसके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहां तो ये क्लियर हो ही गया, द स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगन, और यहाँ पे एक में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। अब ये काम बाद में हुआ, तो ये हो गया राइट, इसमें आ गई सेकंड फॉर्म। ठीक है, जो जब डेलीगेट्स पहुंचे कॉन्फ्रेंस में, की नोट स्पीकर जो है वो उससे पहले ही सेशन शुरू कर चुका था, तो पहले सेशन शुरू हो गया, वो बाद में पहुंचे, तो ये हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म और ये हो गया सेकेंड। उसके बाद देखो, आफ्टर द स्टूडेंट्स डैश हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, दे डैश वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न, ठीक है, after the students learn how to identify fake news online, they had started verifying information before, sorry, after the student had learned। ठीक है, यहां पर होगा had learned। after the students had learned how to identify fake news online, they started verifying information before sharing it। मतलब जब उन्होंने ये सीख लिया, जब उनको ये पता चल गया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उन्होंने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना शुरू कर दिया शेयर करने से पहले। तो ये काम उन्होंने बाद में किया, पहले उन्होंने सीखा, तो हैड लर्नड हो गया और इधर हो गया स्टार्टेड। ऐसे ही नेक्स्ट है, बिफोर किरण डैश यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, शी डैश एंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। मतलब ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करने से पहले उसने एंश्योर कर लिया था कि वो ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन को समझ ले, तो पहले उसने ये एंश्योर किया, शी हैड एंश्योर्ड, उसके बाद उसने स्टार्ट किया। सो बिफोर किरण स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म, शी हैड एंश्योर्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन। नेक्स्ट आता है, बाय द टाइम वरुण डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, ही डैश मोस्ट ऑफ हिज सेविंग्स। जब तक उसको समझ आता इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, वो पहचान पाता, समझ पाता, उससे पहले वो अपनी ज्यादातर सेविंग्स खराब कर चुका था। सो ही हैड एग्जॉस्टेड। ठीक है, पहले उसने सेविंग्स खराब कर ली थी। सो ही हैड एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ हिज सेविंग्स बाय द टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, यहां पर हो गया सेकंड फॉर्म। उसके बाद लास्ट है, व्हेन रघु डैश इन द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो यहाँ पे फिर ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पर तो हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग्ड इन। ठीक है, सो व्हेन रघु लॉग्ड इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, हाँ ठीक है, द इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। ठीक है,
तो मतलब ना देखो ये थोड़े ट्रिकी सेंटेंस तो होते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा काम पहले हुआ होगा। जैसे ये सेकंड वाला काफी ट्रिकी था, है ना, कि आफ्टर द स्टूडेंट्स डैश हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, मतलब उन्होंने ये सीखने के बाद दे स्टार्टेड वेरीफाइंग, उन्होंने वेरीफाई करना स्टार्ट किया, तो मतलब बाद में वेरीफाई करना स्टार्ट किया, है ना। तो ये ध्यान रखना है ऐसे आपको, कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। जो पहले हुआ उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ उसमें सेकेंड फॉर्म। अब ऐसे ही इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स फिल करनी है। इस पैराग्राफ को हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारा पास्ट टेंस यूज करेंगे तो कहीं पे कॉन्टिन्यूस भी आ जाएगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ पास्ट और पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बता रही हूँ। सो लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स व्हेन वी वर रिव्यूइंग भी हो सकता है, और व्हेन वी रिव्यूड, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे सिंपल कर रहे हैं ना। सो व्हेन वी रिव्यूड आवर एक्सपेंसेस वी रियलाइज्ड वी हैड स्पेंट, ठीक है, वी हैड स्पेंट टू मच ऑन अननेसेसरी परचेजेस। आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस्ड, ठीक है, आफ्टर माई पेरेंट्स डिस्कस्ड वेज टू सेव आई ओपनड अ सेविंग अकाउंट। उसके बाद बाय द टाइम वी सेट आवर बजट द कोर्स हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। वी हरीड, यहां सेकंड आ जाएगा, वी हरीड टू टेक नोट्स बट मैनी पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटेड, यहां आ गया कंप्लीटेड देयर फाइनेंशियल प्लान्स डिस्पाइट दैट वी इंजॉयड, ठीक है, इंजॉयड लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली। तो ये आपका था बुक एक्सरसाइज, जो कि वोकैब और ग्रामर से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर मैंने कुछ आपको लगता है कि आंसर कोई और होना चाहिए तो भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, बाय बाय।